हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में जिसका नाम है दीपक ठाकुर व्लॉग। सो गाइस, पिछले व्लॉग में आपने हमारे साथ माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की, जो चरण पादुका तक की यात्रा की थी पहले पार्ट में। अब आगे की यात्रा करेंगे हम सभी दूसरे पार्ट में। अगर किसी ने मेरी वैष्णो देवी जी की यात्रा का पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहाँ से पहला पार्ट और फिर दूसरे पार्ट की यात्रा कर सकेंगे। चरण पादुका मंदिर से आगे बढ़ने से पहले यात्रा में मेरे साथ जयकारा जरूर लगाए। जयकारा शेरे वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। सो गाइस, चरण पादुका मंदिर से आगे जाने पर आपको रसालिका फूड और स्वीट नाम से बेकरी मिल जाएगी, जहां आप कुछ खा पी सकते हैं। यहां शुद्ध घी का खाना और बिना प्याज और लहसुन का खाना भक्तों को सर्व किया जाता है, और यहाँ का खाना भी काफी स्वादिष्ट होता है। अगर आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आते हैं तो एक बार यहाँ का खाना जरूर टेस्ट करें। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शनिदेव जी का मंदिर आ जाता है, जहाँ भक्त थोड़ा रुककर और उनके दर्शन करते हैं। चरण पादुका से दर्शन करने के बाद थोड़ा ऊपर जाने पर आपको पहाड़ों से नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार सुंदर दिखाई पड़ता है। और जैसे जैसे हम ऊपर यात्रा की तरफ बढ़ते जाते हैं तो नीचे कटरा की रौनक देखने बनती है। जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कटरा की रौनक दिखाते जाएंगे। वैष्णो देवी की यात्रा में आपको कई दुकानें मिलती हैं, जहां से आप माता का लॉकेट, चुन्नी तथा प्रसाद आदि भी ले सकते हैं। रास्ते में ही आपको सीढ़ियों का मार्ग भी देखने को मिल जाता है, लेकिन सीढ़ियों का रास्ता चढ़ने पर कुछ लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। पहले वो लोग जिनको हृदय से कोई बीमारी हो, और दूसरी वह लोग जिनके घुटनों से चला नहीं जाता। ऐसे भक्तों को सीढ़ियों से यात्रा करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। यात्रा के दौरान थोड़ी थोड़ी दूरी पर मसाज की दुकानें भी मिल जाती है, क्योंकि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते करते भक्तों को थकान हो जाती है। और जब भक्त माता रानी के दर्शन करके नीचे उतरते हैं तो भक्तों को बहुत थकान और पैरों में दर्द रहता है। इसलिए भक्त इन मसाज की दुकानों से मसाज कराकर थोड़ा आराम महसूस करते हैं। माता रानी की यात्रा में अगर मौसम की बात करें तो यात्रा में आपको सुबह और रात को ठंड देखने को मिलेगी। अगर आप चढ़ाई करते हो तो आपको गर्मी का एहसास होने लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी देर कहीं बैठते हो तो आपको ठंड का एहसास होने लगेगा। लेकिन ठंड जितनी भी पड़ी हो, मौसम कैसा भी रहे, लेकिन माता रानी के भक्तों पर ठंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और हर भक्त माता रानी का जयकारा लगाते हुए नाचते गाते अपनी यात्रा करता रहता है। यात्रा करते समय भक्तों को चढ़ाई और उतराई करते समय पिट्ठू वालों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भक्तों को सबसे ज्यादा परेशानी पिट्ठू वालों से ही होती है। क्योंकि यात्रा में भक्तों और घोड़ों वालों के लिए एक ही रास्ता बनाया गया है। जिस रास्ते से भक्त अपनी यात्रा करते हैं उसी रास्ते पर पिट्ठू वाले भी गुजरते हैं, जिसके कारण भक्तों को यात्रा करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जो भक्त यात्रा करने में असमर्थ होते हैं, किसी कारणवश वे माता रानी की यात्रा अपने पैरों से चलकर नहीं कर पाते, उनके लिए पालकी की भी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध होती है, जो बाण गंगा से अर्धकुंवारी तक का 2500 रुपये तक चार्ज करते हैं। अगर कोई भक्त पालकी से यात्रा करना चाहता है तो वह अर्धकुंवारी तक 2500 रुपये में यात्रा कर सकता है। इसका किराया भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से सभी भक्तों के लिए एक बोर्ड पर लगाया गया है, जिससे कोई भी भक्तों से धोखाधड़ी ना कर सके। गाइस, अगर आप किसी भी भक्त को कोई व्रत रहता है तो उनके लिए भी यहाँ खाने की व्यवस्था हो जाती है, जहाँ रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर फ्रूट की शॉप भी मिल जाती है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा में श्राइन बोर्ड की तरफ से सभी भक्तों के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे यात्रा करने में किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो और वह थोड़ा आराम करके अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सके। सो गाइस, जैसे जैसे हम अर्धकुंवारी मंदिर के निकट पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे आपको कटरा की रौनक और खूबसूरती का नजारा देखने को मिलता है। यात्रा करते समय पूरे रास्ते में भक्तों की रौनक देखने को मिलती है। कई भक्त माता रानी के दर्शन करके नीचे उतर रहे होते हैं, तो कई भक्त माता रानी के दर्शनों के लिए धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस समय श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की तरफ से सभी भक्तों के लिए गर्म पानी की मशीन की व्यवस्था भी की गई है। अगर किसी भक्त को गर्म पानी पीना हो तो वह इस मशीन द्वारा पी सकता है। इस मशीन में 3 तरह के पानी की व्यवस्था है, नॉर्मल, गर्म और ठंडा। सभी भक्तों के लिए जगह जगह अंगीठी का इंतजाम भी किया गया है, जिससे यात्रा करते समय भक्त ठंड में थोड़ी राहत पा सके। यहाँ से भवन जाने के लिए 2 मार्ग पड़ते हैं, पहला हिमकोटी मार्ग और दूसरा हाथीमत्था मार्ग। हिमकोटी मार्ग से भवन की दूरी 5.5 किलोमीटर की रह जाती है और हाथीमत्था मार्ग से 6.5 किलोमीटर की। पर एक बात का ध्यान जरूर रखें, हिमकोटी मार्ग से अर्धकुंवारी मंदिर नहीं पड़ता। जिसे अर्धकुंवारी होते हुए जाना है वे हाथीमत्था मार्ग को ही चुने। अर्धकुंवारी जाते हुए एक चेकिंग पॉइंट आता है, जहां चेकिंग करा के आगे की यात्रा करनी पड़ती है। सो गाइस, यात्रा करते करते अर्धकुंवारी भवन भी नजदीक आ चुका है। अर्धकुंवारी से नीचे कटरा की रौनक देखते ही बनती है, जहां बाजारों की लाइटों से
पूरा कटरा जगमगाता हुआ नजर आता है। सो गाइस, जैसे आप अर्धकुंवारी के निकट पहुंचते हैं तो आपको विश्राम करने के लिए एक वेटिंग हॉल मिल जाता है, जो सभी भक्तों के लिए बनाया गया है और यह निःशुल्क रहता है, पर यहाँ भीड़ अधिक रहती है। अर्धकुंवारी पर ही एक डिस्पेंसरी भी सभी भक्तों के लिए बनाई गई है, जहाँ किसी भी भक्त को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वे डिस्पेंसरी में जाकर अपना इलाज करा सकता है। अर्धकुंवारी पर ही सागर रत्ना नाम से एक रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ साउथ इंडियन खाना सभी भक्तों को मिल जाता है। यहाँ का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। अर्धकुंवारी पर पहुँचते ही भक्तों को थोड़ी राहत भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आकर सभी भक्त थोड़ा विश्राम भी करते हैं और यहाँ खाने पीने के भी बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी सही प्राइस में। यहीं पर शाइन बोर्ड की तरफ से कैंटीन भी है, जहाँ कम पैसों में आप पेट भर के खाना खा सकते हैं, जहाँ 40 रुपए में आपको कड़ी चावल भर पेट मिल जाता है। अर्धकुंवारी पर ही आपको दान कक्ष, पर्ची काउंटर, कंबल स्टोर, सूचना प्रसारण केंद्र भी मिल जाता है, जहां पर आकर भक्त माता रानी की गर्भजोन गुफा के दर्शन भी करते हैं। और इनके दर्शन बहुत ही कठिनता से होते हैं, क्योंकि माता रानी की गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। कई भक्तों को 1 दिन तो कई भक्तों को 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं दर्शनों के लिए। इसलिए भक्त यहाँ कंबल लेकर अपने परिवार के साथ जहाँ भी जगह मिलती है वहीं विश्राम करते हैं। कंबल के लिए यहाँ भक्तों को एक कंबल के 100 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करने होते हैं, जो वापस करने पर आपको मिल जाते हैं। भक्तजनों, अर्धकुंवारी वही स्थान है जहाँ माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से छिपकर इसी गुफा में 9 माह तक तपस्या की थी। इसी वजह से इसे गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है अर्धकुमारी का अर्थ आदि कुमारी से मिलकर बना है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब वैष्णो माँ एक छोटी कन्या के रूप में थी तो वह अर्धकुंवारी मंदिर में ही विराजमान थी और बाद में त्रिकुटा पर्वत की तरफ गायब हो गई। अर्धकुंवारी पर आपको रुकने की व्यवस्था भी मिल जाती है, जहां भगवती भवन और शारदा भवन के नाम से हॉल बनाए गए हैं, जहां भक्त रुककर विश्राम करते हैं। गर्भजून गुफा के दर्शन करने से पहले बेल्ट, पर्स, मोबाइल, बैग, चमड़े का कोई भी सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते। इनको जमा कराने के लिए भगवती भवन के पास एक क्लॉक रूम बनाया गया है, जहां भक्त अपना सारा सामान जमा करा के दर्शन करने जाते हैं। भक्तजनों, आज की यात्रा को यहीं पर विश्राम देते हैं। यात्रा भी लंबी है और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। आगे की यात्रा अगले पार्ट में आप सबके लिए आएगी। आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं माता रानी की यात्रा के अगले पार्ट में। जब तक के लिए जय माता दी।